इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच तल्खी खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही है। सरकार के नए नियमों के बीच ट्विटर का कई नेताओं का अकाउंट से ब्लू टिक का हटाना विवाद बन गया है। हालांकि सख्ती के बाद ट्विटर ने इन नेताओं के अकाउंट पर ब्लू टिक बहाल कर दिया है, लेकिन ट्विटर और सरकार के बीच बनी इस शांति पर अभी भी संशय बरकरार है। मोदी सरकार हरकत में आई तो अपने ही फैसले पर ट्विटर को यू टर्न लेना पड़ा। ये तस्वीरें उसी यू टर्न की सबूत हैं। नए आईटी नियमों को लेकर चल रहे विवाद के बीच शनिवार को ट्विटर ने कुछ ऐसा किया कि हंगामा मच गया। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में ट्विटर खुद ही ट्रेंड करने लगा। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से ट्विटर की कारगुजारियों को दिखाते हैं। ट्विटर ने सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के निजी ट्विटर हैंडल से ब्लू टिक हटा दिया, यानी उनके अकाउंट को अनवेरिफाइड की श्रेणी में डाल दिया। बाद में जब बवाल मचा, सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ और सरकार ने तेवर तल्ख किए, तब जाकर ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल का पहले वाला स्टेटस यानी ब्लू टिक रिस्टोर किया। ब्लू टिक हटाए जाने के पीछे ट्विटर ने यह दलील दी कि वेंकैया नायडू का अकाउंट जुलाई 2020 से इनएक्टिव था। भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के अकाउंट को इस प्रकार से डी वेरीफाई करना, और जो जवाब हमें मिला कि ठीक है 1 साल से उन्होंने किसी प्रकार की एक्टिविटी ट्विटर हैंडल में नहीं दिखाया था, ये जवाब भी सेटिस्फाइंग करने वाला नहीं था, क्योंकि हमारे पास ऐसे 85 प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी भी वेरीफाइड है, जिनको डी वेरीफाई नहीं किया गया, और वो कई सालों से, बल्कि 2016 से 2017 से अभी तक एक्टिव नहीं है, उनको तो डी वेरीफाई नहीं किया गया। तो ये जो देश के लोकतंत्र में दखलंदाजी देने की कोशिश ट्विटर की है, ये मनमानी नहीं चलेगी। ट्विटर के नियम के मुताबिक 6 महीनों में कम से कम एक बार ट्विटर अकाउंट का इस्तेमाल जरूरी है, नहीं तो ट्विटर के पास पूरी छूट है कि वो किसी भी अकाउंट का ब्लू वेरीफाइड बैज और वेरीफाइड स्टेटस हटा सकता है। लेकिन इंडिया टीवी की पड़ताल में ट्विटर का ये नियम केवल कागजों पर और चुनिंदा अकाउंट्स के लिए ही नजर आया। मसलन अमेजन के सीईओ जेफ को ही ले लीजिए, इनके अकाउंट पर भी ब्लू टिक एक्टिव है, लेकिन इनका आखिरी ट्वीट 28 फरवरी 2020 का है। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार का डिजिटल सामंतवाद है जो ट्विटर जैसी कंपनीज जो है वो भारत में चलाना चाहती हैं, और सामंतवाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारत में नहीं चल पाया था। मुझे लगता है कि नाइजीरिया एक बहुत छोटा सा देश है, उसके राष्ट्रपति का ट्विटर हैंडल जब सस्पेंड हुआ तो उन्होंने ट्विटर को ही सस्पेंड कर दिया। तो भारत तो नाइजीरिया से बहुत बड़ा सार्वभौमिक शक्तिशाली देश है। ट्विटर की बदमाशी और एकतरफा कार्रवाई यही नहीं थमी, ट्विटर ने इस तरह की और बदमाशी की। आरएसएस चीफ मोहन भागवत समेत अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी, अरुण कुमार और के गोपाल जैसे वरिष्ठ सदस्यों के साथ भी की। यानी अचानक ही इन लोगों के ट्विटर हैंडल से ब्लू वेरीफाइड बैज और वेरीफाइड स्टेटस हटा दिया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर अकाउंट्स शनिवार सुबह तक एक्टिव थे। ब्लू टिक हटाए जाने से पहले इन अकाउंट्स से आरएसएस के ट्वीट रिट्वीट भी हुए थे, यानी साफ था कि बात नियमों की थी ही नहीं। ट्विटर अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा था, भारत सरकार को कोई खास मैसेज देने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सख्ती के बाद ट्विटर ने मोहन भागवत समेत आरएसएस के बाकी नेताओं के अकाउंट को बहाल कर दिया, यानी ब्लू टिक दोबारा से लगा दिया। जब से केंद्र की तरफ से नए आईटी नियम लागू किए गए हैं, ट्विटर की बौखलाहट साफ महसूस की जा सकती है। भारत सरकार की तरफ से अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अल्टीमेटम दे दिया गया है। साफ निर्देश है कि नए नियमों को या तो समय रहते लागू किया जाए या फिर सख्त एक्शन के लिए तैयार रहें। केंद्र सरकार की ओर से ट्विटर को लास्ट वार्निंग दी गई है। साफ साफ बता दिया गया है, या तो भारत का कानून का पालन करें या फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।
है।